नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुनिया के तथ्य पर। दोस्तों, आज मैं आपको राम सेतु के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो फिर बिना टाइम गवाए आइए शुरू करते हैं। राम सेतु पौराणिक मान्यताओं के आधारित वो पुल जो भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। भारत से श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थर का एक ब्रिज है जिसका जिक्र रामायण में भी कहा गया है। कहा जाता है जब भगवान श्री राम को समृद्ध के रास्ते जब लंका पर चढ़ाई करने जाना था, तब भगवान राम की सेना ने पत्थर का एक पुल बना दिया था। तो दोस्तों, आइए फिर जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, हजारों साल पहले बनाया गया इस राम सेतु के बारे में रामायण में तो जिक्र मिलता ही है, और लेकिन वैज्ञानिक तौर पर उसे साबित करना अभी भी बाकी है। हालांकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक भारत के तमिलनाडु के धनुषकोटी से श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच एक पतली रेखा दिखाई पड़ती है। माना जाता है कि ये रेखा वही है जिसे राम सेतु कहा जाता है। अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर शोध का एक वीडियो वायरल किया है। वीडियो में दावा किया गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की बनी एक रेखा प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि जब नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ पे खोज की तो उन्होंने पाया कि जो समुद्र में जो पत्थरों की बीम बने हुए हैं, पत्थरों की एक परत बनी हुई है, वो कहते हैं कि नेचुरल नहीं है, उसको बिठाया गया है। वो पत्थरों को एक पर एक बिठा के एक तरह से पिल्लर की तरह बनाया गया था, और उसके ऊपर से उसको इतना ऊपर तक लाया गया था कि वो जब समुद्र की सपाटी होती है उससे ऊपर तक लाया गया। और शायद जो कहा गया है हिंदू धर्मों में, वैसे ही वानर सेना ने और भगवान श्री राम ने उसी ब्रिज का यूज करके श्रीलंका की तरफ गए थे। ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि इंडिया के अलावा पूरे विश्व में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि समुद्र के अंदर इस चट्टानों की गहराई 3 फुट से 30 फुट तक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी भी होगी और अपने आप पर गर्व भी होगा कि आप सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में जन्मे हो, जहां श्री राम, श्री कृष्ण अनेक भगवान ने जन्म लिया। दोस्तों, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ब्रिज 48 किलोमीटर लंबा है और सिर्फ 5 दिन में बनाया गया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब कोई नदी या समुद्र में एक ब्रिज बनाया जाता है और वो भी इतना लंबा, तो सालों लग जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता हो तो चाइना में आज से तकरीबन 5 साल पहले एक ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था जिसकी लंबाई सिर्फ 30 किलोमीटर थी। उन्होंने वो ब्रिज बनाने में 10 साल लगा दिए, जबकि हमें पता है कि चाइना कितना डेवलप है, मगर फिर भी 10 साल लगे थे। तो आप सोच सकते हो कि बिना टेक्नोलॉजी और बिना कोई ऐसी ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी या कोई मटेरियल कुछ भी नहीं था, ना कोई रॉड्स थी, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी सिर्फ पत्थरों के बलबूते पर ये ब्रिज बनाना, और वो भी 5 दिन में, ये कोई चमत्कार के बिना तो हो ही नहीं सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ इंडिया में यूपीए सरकार यानी कि जिसे हम कांग्रेस सरकार बोलते हैं, उस वक्त ब्रिज को तोड़ के, जब उनका शासन था तब ब्रिज को तोड़ के वहां से जहाजों की आवाजाही के लिए रास्ता बनाना चाहते थे। पुराना ब्रिज जो तकरीबन 7000 साल तो कहीं नहीं है, उस ब्रिज अभी तक, मतलब कि 15th सेंचुरी तक, 15वीं सेंचुरी तक ये ब्रिज ऐसा था कि आप इंडिया से श्रीलंका पैदल जा सकते थे। लोग साइकिल लेके जाते थे, उस वक्त लोग व्यापार करते थे। जी हाँ दोस्तों, मगर एक अनहोनी ये हुई कि 1480 में एक बहुत भयंकर तूफान आया और उस ब्रिज को काफी तरह डैमेज कर दिया। अभी भी आप दोस्तों पैदल जा सकते हो, मगर सिक्योरिटी रीजन के कारण गवर्नमेंट ने वो रास्ता बंद करके रखा है। आई होप दोस्तों
कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी जान के भी आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन साझा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे धर्म की धरोहरों को हर एक हिंदू समझे और जाने और उसका सही तरह से प्रचार करे और सपोर्ट करे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें